तस्वीरें आपको दिखाते हैं, हालात ऐसे क्यों पैदा हुए वो भी आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सीरिया में भय, तख्ता पलटता है। असद भागे, क्या होगा आगे? सेना का सरेंडर, विद्रोही झंडा शहर शहर। सीरिया में वही हो रहा है जिसकी आशंका जताई जा रही थी। विद्रोहियों ने सीरिया के कई शहरों पर कब्जे के ऐलान के बाद राजधानी दमिश्क पर धावा बोल दिया और इसी के साथ असद सरकार की नींव को हिला दिया। सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स पर कब्जा जमाने के बाद जैसे ही विद्रोही गुट एचटीएस के लड़ाके आगे बढ़े, वैसे ही अपनी धाक दिखानी शुरू कर दी। सबसे पहले राष्ट्रपति असद बशर के लगे पोस्टर को फाड़ा, फिर उनके स्टैच्यू को धड़ से अलग कर ध्वस्त कर दिया और कुछ ऐसे होम्स पर कब्जा कर दिया और जश्न मनाया। हयात के लड़ाके यहीं रुक जाते तो भी ठीक था। न सिर्फ उन्होंने सरकारी इमारतों में रखे सामान पर सेंध लगाई, वहां रखा सामान ले उड़े तो आर्मी पोस्ट को भी नुकसान पहुंचाया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। अपनी संख्या में इजाफे के इरादे के साथ आगे बढ़ रहे एचटीएस के विद्रोहियों ने सेंट्रल जेल का ताला तोड़ा, कैदियों को जेल से बाहर निकाल लिया और अपने साथ लेकर चलते बने। होम हो या फिर दमिश्क, दोनों जगहों की सेंट्रल जेल को तोड़कर कैदियों को रिहा करवाया। विद्रोहियों के आक्रामक रुख को देखते हुए असद की सेना ने भी जान बचाने में अपनी सलामती समझी। बड़ी संख्या में सैनिक सेना की यूनिफॉर्म को चेंज कर आम नागरिकों का कपड़ा पहनकर भागते कैमरे में कैद हो गए। दमिश्क में सीरिया के विद्रोही गुटों का कब्जे से पहले होम्स पर कब्जे का जश्न मनाया। विद्रोहियों ने सीरियाई क्रांति के केंद्र क्लॉक टावर के चारों ओर खुशियां भी मनाई। सीरिया का विद्रोही गुट अब आक्रामक हो उठा है। ऐसे में वो बस अब असद सरकार को किसी भी रूप से उखाड़ फेंकना चाहता है, लेकिन उसी के साथ उसके टॉप नेता का अपने लड़ाकों से अपील भी कर रहा है। نعيش في اللحظات الأخيرة لتحرير مدينة حمص بإذن الله تعالى. هذا حدث تاريخي الذي سيفصل بين الحق والباطل. ونوصي إخوان المجاهدين كما أوصيناهم في السابق بأن يعطفوا على الناس ومن ترك سلاحه. सीरिया में भले हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, सैनिक भाग रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि उनका भागना हारने की निशानी नहीं है। वो सिर्फ पीछे हटे हैं और खुद को ताकतवर बनाकर फिर से हयात के विद्रोहियों पर हमला करने की बात भी कर रहे हैं। صار لنا 15 سنة داسين على الإرهاب بكل سوريا، كل دول العالم معلمت علينا، ما انسحبنا، ما انهزمنا، والكل بتعرف، كل العالم بيعرف هذا الشيء। सीरिया में बिगड़े हालात के बीच राष्ट्रपति अपना मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं, तो वहीं पर विद्रोही उनके ऊपर $10 मिलियन का इनाम घोषित कर चुके हैं। असद बशर के खिलाफ सिर्फ एचटीएस ने ही मोर्चा नहीं खोला, बल्कि कई विद्रोही गुटों ने भी एक साथ मिलकर दमिश्क पर आक्रमण किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीरिया में किन किन जगहों पर कब्जा कर रखा है विद्रोहियों ने, ये आपको बता देते हैं। दमिश्क, होम्स, दारा, हमा, अलेप्पो, ये वो शहर है जहां सीरिया पर विद्रोहियों ने, प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर रखा है। और दारा वो जगह है जहां से प्रदर्शनकारियों ने 2011 में प्रदर्शन शुरू किया था, नाराजगी सामने आई थी और उसके बाद अब ये दमिश्क तक पहुंच गए हैं। राजधानी दमिश्क पर भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। दारा से दमिश्क की दूरी करीब 100 किलोमीटर की है और ऐसे में होम्स, हमा, अलेप्पो, दारा के बाद अब दमिश्क पर भी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अगर अलेप्पो शहर की बात करें तो ये प्रमुख शहर है जो तटीय इलाके पर बसा हुआ है, यहीं से घुसे थे। लेकिन अब ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, जैसे ही विद्रोही संगठन एचटीएस जब आता है तो यहाँ पर आप देखिए कैसे यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है और जश्न मनाने के बाद जो पुतला है असद का वो फूका जा रहा है, पुतले को देखिए तोड़ा जा रहा है। ये नाराजगी अंदर के लोगों का जो गुस्सा है, जो नफरत है, वो निकल कर बाहर सामने आ रही है कि कैसे दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा होता है और फिर वहां पर बशर अल असद जो कि सीरिया का
राष्ट्रपति अब भाग निकला है सीरिया से, लेकिन उसका देखिए यहाँ पर पुतला जो है उसको यहाँ पर किस कदर देखिए इसको फोड़ने का काम, तोड़ने का काम किया जा रहा है। गले में एक रस्सी बांधी जाती है पुतले के और फिर उसे नीचे की तरफ खींचा जाता है। यानी कि तानाशाह की जो तानाशाही है उसका अंत हो गया है। इस तरह का जो प्रतीक है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है। एक ही यहाँ पर एक सिंबॉलिक जो मैसेज है वो देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन असद की सेना ने भी हथियार डाल दिए हैं। किसी भी तरह का कोई युद्ध यहाँ पर नहीं दिखा, कोई संग्राम यहाँ पर नहीं दिखा और असद किस देश में जाकर छिपा है इसको लेकर भी कोई जानकारी नहीं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये कई मायनों में खास है क्योंकि स्थानीय लोगों में भी खुशी जबरदस्त दिख रही है। देखिए, पहले सिर्फ और सिर्फ 4 शहरों में कब्जा किया गया था, लेकिन अब टोटल 5 शहरों में कब्जा किया गया क्योंकि राजधानी में भी कब्जा किया गया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त वहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं। हमा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो शहर है हमा, ये वहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि विद्रोही है जीतने के बाद कह सकते हैं, कब्जा करने के बाद कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और एक एक कर सारे शहरों में कब्जा कर रहे हैं। आपको इस तस्वीर में विद्रोही नजर आ रहे हैं जिसमें कि वो फायरिंग भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक एक कर कैसे फायरिंग कर रहे हैं। जो लोग हैं वहाँ पर दहशत में है और शहर में कब्जा करते करते आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले सुबह 4 शहरों में कब्जा किया गया था, लेकिन धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े और राजधानी दमिश्क में भी कब्जा किया गया। फिर राष्ट्रपति के आवास में भी पहुंचे, महल में पहुंचे। वहां पर आपको ये भी बता दें कि तस्वीरें भी तोड़ दी गई थी। अब दरा की तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं हम। देखिए, इससे पहले आपको हमा की तस्वीर दिखाई थी, ये दरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे टैंक्स आगे बढ़ रहे हैं। और इस दौरान आप देखेंगे कि हाथ में बड़ी बड़ी राइफल्स और बंदूकें रखी हैं और उसके अलावा फायरिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जो सैनिक है वो सिविल ड्रेस में है, जो वहाँ के और अब तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि सीरिया में जेलों से भी लोगों को छुड़ाया जा रहा है। प्रदर्शनकारी एक तरफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, राष्ट्रपति के महल तक घुस गए हैं, वहीं दूसरी ओर अब जो जेलों से भी लोगों को छुड़ाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक तरफ टीवी चैनल्स पर कब्जा कर लिया है, टीवी चैनल्स के दफ्तर के भीतर घुस गए प्रदर्शनकारी। वहीं दूसरी ओर आपको बता रहे हैं कि विद्रोहियों ने जेल में बंद लोगों को भी छुड़ा लिया है। और अब ये तस्वीरें सर्विलांस की भी सामने आ रही हैं। जेल से रिहा कराए गए हैं कैदी, सेडनाया जेल से रिहा कराए गए हैं कैदी। और ये तस्वीरें बता रही हैं, इनको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि किस तरह से जेल से कैदियों को रिहा कराया गया है। और जब इन कैदियों को सत्ता परिवर्तन का, तख्ता पलट का पता चला तो वो भी सरप्राइज रह गए, क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि मात्र 11 दिनों के भीतर सीरिया में तख्ता पलट हो जाएगा। तो देखिए, सीरिया की राजधानी दमिश्क में जैसे विद्रोही संगठन कब्जा करते हैं, अभी माना जा रहा है कि